ग्लोबल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम प्रतापगढ़ जनपद के महेशगंज थाना क्षेत्र के डिहवा जलालपुर गांव में हैं, जहां कल 4 मासूम बच्चियां जल समस्या से उनकी मौत हो गई थी। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है, उन्हें जा रही के कलेजे की स्थिति से चले गए, कहीं निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आपदा कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इन 4 मासूम बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन से सवाल है कि ये बाघराय थाना क्षेत्र और महेशगंज थाना क्षेत्र में जिस तरह मासूम बच्चियां इस मानक विहीन खुदाई बने गड्ढे डूबकर काल कवलित हो रही हैं, मौत का शिकार हो रही हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार किसे माना जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सड़क बनवा रहा है, उस कार्यदायी संस्था जो सड़क बनवाने का काम कर रही है, कुंडा का राजस्व विभाग या प्रतापगढ़ का सदर, कौन जिम्मेदार इन मौतों का कहा जा सकता है। आखिर जिस परिवार के 4 बच्चे असमय काल कवलित हो गए हैं, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। शासन सहायता दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वही गांव डिहवा जलालपुर है जहां की 4 मासूम बच्चियां कल असमय काल कवलित हो गई। पूरे गांव में गम है, मातम है, लोगों में कुछ बातों को लेकर क्षोभ है, गुस्सा है। यहाँ हमारे साथ है प्रयागराज जनपद गंगा पार की अध्यक्ष और पहले पूर्व में रह चुकी विधान परिषद की सदस्य निर्मला पासवान। हम उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची हैं, उनके शोक में इन्होंने सांत्वना बताया है। मैडम, यहाँ की जो घटना है, इसके मूल के पीछे आप तक हो सकता है बात न पहुंची हो। अवैध खनन जो ये नदियों की खुदाई हुई है और 2 यहाँ से राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरे हैं, उनमें मिट्टी ले जाने के लिए मानक विहीन खुदाई हुई और संभवतः उसी खुदाई का शिकार ये 4 बच्चियां हो गई। क्या कहेंगे इसको? देखिए, आपने मुझे बताया है, मैं इसको संज्ञान में लूंगी। अगर इसके जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भी बताना आपको तो आवश्यक है कि यही बगल का थाना क्षेत्र है बाघराय। इसके पहले 3 बच्चे इसी तरह की घटना के शिकार होके और दलित परिवार तक कई दर्जनों, तो मतलब आप मान लीजिए कि इस अवैध खनन से अब तक हमारे कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक मासूम बच्चे शिकार हो चुके हैं। और इस पर सबसे बड़ी समस्या है कि जिला प्रशासन प्रतापगढ़ इस अवैध खनन को अवैध खनन मानने को तैयार नहीं। आपके मार्फत ये संज्ञान में आया है और मैं डायरेक्ट अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से ये बात रखूंगी और बताऊंगी कि मेरे समाज के आज जो 4 बच्चियां खत्म हुई हैं, ये खनन के उसकी वजह से मैं जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ये सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं, अभी तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं प्रयागराज में थी, मैंने सुना कि हमारे समाज की है, किसी भी समाज की हो, अगर वो छोटी बच्चियां अगर ऐसे हादसे का शिकार होती हैं तो उस हादसे का जो वर्तमान में गुनाहगार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो बचेगा नहीं। परिवार काफी गरीब है अभी तक। हाँ, अभी मैंने देखा शासन की योजनाओं का भी लाभ इन लोगों को नहीं, जैसे कि वो पता चला हम लोगों को कि जैसे उज्ज्वला गैस हो गई, आवास शौचालय हो गया, ऐसे गरीब परिवारों को अभी तक यहाँ नहीं मिल पाया। देखिए, होता क्या है कि उज्ज्वला हुआ, गैस हुआ, ये यहाँ का ग्राम प्रधान करता है। हमें अब मैं क्यों जा रही हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरा एक विधान परिषद सदस्य रही तो मैं घूमती थी, लेकिन वर्तमान में मैं गंगा पार की अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष के नाते मेरा जिला होता है, लेकिन मैं समाज के नाते भी आई हूँ और योगी जी का और केशव जी का और उत्तर प्रदेश के भाजपा का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि आप अपने समाज में कहीं भी जाइए तो ये पता करिए क्या उसको वो सुविधा धरातल पर मिल रही है कि नहीं मिल रही। मैं ये देखने भी आई थी। अब चूंकि यहाँ पे ऐसा माहौल है, मातम का माहौल है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ये सरकार से चाहे पट्टा हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, प्रधानमंत्री, मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। कल यहाँ के स्थानीय विधायक, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया भी यहाँ आए थे, गांव गए थे, लोगों से मिले थे, उन्हें ढांढस बताया था कि हर तरह की सेवा सहायता पार्टी द्वारा, उनके द्वारा, प्रशासन और सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है घूम के कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है। बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। लगातार हो रही मासूम मौतों का जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल भारत न्यूज के लिए अपने सहयोगी अनुराग के साथ मैं प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र